काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी एक ऐसी नगरी जिसे महादेव ने सबसे पहले आनंद वन कहा था। कहा जाता है कि काशी मोक्ष का द्वार है, जहां होने वाली मृत्यु मुक्ति के दरवाजे खोलती है, क्योंकि गंगा किनारे बसे इस नगर में पग पग पर मौत के विनाशक महाकाल मौजूद हैं। पुराणों की माने तो काशी की हर गली और चौराहा भगवान शिव के रंग में रंगा हुआ है, जहां साधना और सत्संग के साथ संन्यास की आध्यात्मिक झलक देखने को मिलती है। महादेव को समर्पित इस नगर के एक पड़ाव पर सद्गुरु धाम का ये आश्रम भी मौजूद है, जो काशी के राजा महाराज देवोदास की उपस्थिति का आभास कराता है। ये आश्रम डोमरी में स्थित है, जिसकी नींव रखने का काम आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने साल 2002 में किया था। डोमरी आश्रम की रजिस्ट्री सन 2002 में हुई थी और उसी समय इस 5 एकड़ के प्रांगण में हल्की सी बाउंड्री वाल करके, जिसको तार फिनिशिंग बोला जाए, और एक 2 रूम बनाए गए। छोटा एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम और एक बरामदा और एक हॉल, 2 रूम। ये बन के छुटा रहा 8 साल तक। ये 2010 से 11 में 365 दिन का ये श्री राम नाम संकीर्तन महायज्ञ हुआ, जो 1 वर्ष पर्यंत चलता रहा। 26 सितंबर 2012 को वो समाप्त हुआ। उसी 1 साल के पीरियड में जितनी भव्यता और जितनी विशालता आपको दिख रही है, सारे रूम उसी 1 साल में बन गए थे। वाराणसी के डोमरी पड़ाव में स्थित सद्गुरु धाम का ये आश्रम आज के समय में पौराणिक काल का एक स्वरूप पेश करता है, क्योंकि काशी में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित इस आश्रम को भगवान शिव, पवन सुत हनुमान और मां गंगा के साथ काशी के राजा महाराज देवोदास को अर्पित कर दिया गया है। मां गौरी और अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से स्थापित किए गए इस आश्रम के लिए जगह की पहचान सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने ध्यान के जरिए की, जिन्हें साधना के दौरान इस जगह पर महाराज देवोदास की उपस्थिति का आभास हुआ। लेकिन माँ पार्वती जीवन में एक बार हट कर गई, जो बाल हट, त्रिया हट कहा जाता है। तो यह त्रिया हट था। माँ ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि मेरे लिए घर चाहिए, जहाँ मेरा निवास हो, मेरा घर हो, जिसके नाम से मुझे जाना जाए। नहीं तो आप कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं और ये मायके में रहना अच्छा नहीं लगता है। माँ का अनुरोध था, बार बार कहना। उन्होंने जिद किया कि नहीं, मुझे घर चाहिए जहाँ हम लोगों का निवास होगा। बाबा बहुत चक्कर में पड़ गए कि क्या करूँ, क्योंकि उनको आदत नहीं थी, वो फक्कड़ हैं। तो इसी खोज में उन्होंने एक एक देवी देवताओं को अपने भेजा है। गणेश जी को उन्होंने भेजा, जो बनारस में आज छोटा गणेश, बड़ा गणेश 2 आज स्थान भी है, उनका मंदिर भी है, कि आप जाओ, तुम्हारे माँ की इच्छा है कि उनके लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करो जो पवित्रतम हो, जहाँ हम घर बनाएं और वहाँ ये रहें। तो जिन जिन गणों को छोड़े, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वायुमंडल से नीचे देखिए तो यही एक पवित्र भूभाग दिखा, जहाँ काशी में उत्तर वाहिनी गंगा हैं और काशी में उस समय देवदास चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत ही न्यायिक, न्यायप्रिय थे। तो भगवान ने सोचा, बाबा भोलेनाथ ने, कि इतना न्यायप्रिय संगत जो राजा है, इससे युद्ध करना न्यायप्रिय नहीं होगा, प्रजा में विद्रोह होगा और अंततः किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं होगा। तो इससे क्यों न याचना करके मांग लिया जाए। तो अंततः यही करके, और एक दिन वो देखी, गंगा स्नान करके जो भी ब्राह्मण जाता है और जो मांग लेता है, याचक को अयाचक कर देने वाला वह राजा वहीं बैठा होता है और उसको दे देता है दान। तो भगवान भोलेनाथ सोचे कि हम भी स्नान करेंगे और वहीं दान में मांग लेंगे, यही युक्ति अच्छी होगी, युद्ध भी नहीं होगा, बुराई भी नहीं होगी और बड़े प्रेम से यह सौदा हो जाएगा और माँ पार्वती के लिए यहीं घर बना लेंगे, यही उपयुक्त है। और स्नान करके आते हैं और बोलते हैं भिक्षामि देहि। स्वरूप बदले होते हैं और राजा देवदास नहीं समझ पाते उस समय कि ये भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उन्होंने भिक्षा की याचना किया। सुंदर प्लेस था, पुण्य भूमि थी, कि उस समय के चक्रवर्ती सम्राट काशी को दान करके कहा गया कि जिस भाग को दान किया जाता है, जैसे कन्यादान करने के बाद कन्या अपने ससुराल में चली जाती है, उससे पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है, और कन्यादान करने के बाद पिता उसके घर का जल और अन्न ग्रहण नहीं करता। ये हमारे मनुष्यों ने कहा, संतों ने कहा और हमारे परंपराओं में है। तो वैसे ही देवदास ने कहा, बहुत तन्नो बिना हुआ कि पुत्र तुम उस पार चलो, माँ के साथ रहो। माताओं ने कहा, माँ गंगा और पार्वती दोनों ने,
कि आप उस पार रहो, पिताजी भी हैं, माँ भी हैं, आप सुखमय जीवन व्यतीत करो, वहाँ रहो। इन्होंने कहा कि जिस भाग का मैंने दान कर दिया वहाँ का अन्न और जल मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ माता, हमारा कुछ ऐसा है सिद्धांत, तो मुझे उसमें जी लेने दीजिए मेरी यादों में। तो जब जान गए कि ये है और नहीं जाएगा तो माताएं इधर रह गई और यह पवित्रतम भूभाग हो गया, जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपने ध्यान में देख लिए कि राजा देवदास सूक्ष्म में आज भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी सेनाएं हैं, उनके लोग हैं और माँ अन्नपूर्णा, माँ गौरी के रूप में यहाँ विराजमान है। इसीलिए उन्होंने सूक्ष्म में जाकर समाधि में देखा होगा और तभी इस भूभाग को उन्होंने चयन किया और यहाँ पे अपना आश्रम बनाया। वाराणसी रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर और बनारस रेलवे स्टेशन से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सद्गुरु धाम के डोमरी आश्रम को संकट मोचन आंजनेय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के पीछे कुछ पौराणिक बातें हैं जो माँ अंजनी और हनुमान जी से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर माँ अंजनी तपस्या किया करती थी, जिनकी सेवा करने के लिए बजरंग बली आया करते थे। माँ की तपस्या और हनुमान जी के आगमन को देख पौराणिक समय में कुछ संतों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि जब जब बाढ़ आती वो मंदिर बह जाता। कुछ समय तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद भी संतों ने इस स्थान पर मंदिर बनवाना नहीं छोड़ा। तो यहाँ रहर और बाजरे की खेती होती थी, यहाँ कूसा, कांट और बबूल की पूरा बगीचा था, अमरूद और ये बैर होती है इसका बगीचा था। घर बिल्कुल नहीं, आश्रम कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव को जब ज़मीन दिखाई गई तो एक बार में घूमे और हमारा मंदिर ये है 80/120 में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। यहाँ एक परिक्रमा लगाए, गुरुजी घूमे और सहज ही में उन्होंने हमसे कहा कि जनेश्वर जी यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाना है, ऐसा बोल रहे हैं वो। संतों की बड़ी दुर्लभ वाणी होती है, क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं हम सामान्य जन पकड़ नहीं पाते। शायद गुरुजी उस बात को देखे होंगे कि कालांतर में सैकड़ों हजारों वर्षों से जो यहाँ मंदिर पड़े थे वो सूक्ष्म आत्माएँ उनको दिखी होंगी और वो तुरंत बोल पड़े कि यहाँ मंदिर स्थापना के लिए बोल रहे हैं। हम लोग का लड़कपन था, पढ़ाई लिखाई का समय था, तो हम लोग सोचे गुरुदेव मजाक में बोल रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा राज था कि माँ अंजनी का निवास, तपस्या करना और हनुमान जी का यहाँ आना, उनकी सेवा करना और कालांतर में सैकड़ों साल से यहाँ मंदिर का होना, जो उस समय कुछ भी नहीं था। तो गुरुदेव के द्वारा यह जीर्णोद्धार किया हुआ मंदिर है। गुरु भक्ति और मातृ भक्ति को समर्पित इस आश्रम की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के सिद्धासिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है। इस मूर्ति की स्थापना सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हाथों की गई है, जिसकी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। यही वजह है कि इस पावन स्थान पर युवा से लेकर वृद्ध तक और रिक्शा चलाने वाले से लेकर जज की नौकरी करने वाले तक आते हैं। सन 2002 के बाद बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ मन्नत मांगे कि प्रभु मैं सेवा करूँगा, मेरी नौकरी लग जाए। ऐसा बहुत से लड़कों का हुआ कि वो आर्मी में हो गए, सीआरपी में हुए, मिलिट्री में हुए। मेरे आंखों देखा यह घटना है, 4-5 लड़कों की नौकरी लगी। माँ गंगा की गोद में बसी पावन नगरी काशी में मौजूद ये आश्रम प्राकृतिक नजरिए के साथ धार्मिक नजरिए से भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ हर मंगलवार और रविवार को विशेष पूजन का आयोजन होता है। अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन भी विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ रहने के लिए अच्छे कमरे, सोने नहाने के लिए उचित व्यवस्था और भोजन के लिए भंडार गृह भी बनाए गए हैं। इसलिए जो लोग महादेव की नगरी काशी में घूमने आ रहे हैं वे सद्गुरु धाम के इस डोमरी आश्रम में जरूर आएं। यहाँ के आंजनेय मंदिर में की गई पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है।